हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 9 सॉइल। इस पार्ट में हम सॉइल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके लेयर्स कितने हैं, उसका प्रोफाइल कैसा होता है, ये चीज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ crust in which plants grow is called as soil, and soil is the outer loose layer that covers the surface of earth। जो हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है, अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम सॉइल कहते हैं। और ये जो सॉइल है वो अर्थ के सरफेस को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर है सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा सॉइल है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मीन्स क्या हुआ, जो हमें नेचुरली तरीके से मिला है। रिसोर्स मीन्स जो चीज़ें हमें जो है नेचुरली तरीके से मिल जाती है या जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये रिसोर्सेस है। और ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। ये नेचर के ज़रिए हमें मिलते हैं, हम इसे बनाते नहीं हैं, ये नेचुरली रहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, मतलब कि ये जो है प्लांट के ग्रोथ का एक मीडियम है। हम क्या करते हैं, सॉइल में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं और सॉइल से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन मिलता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर, ये सारी चीज़ें उसे मिलती है और वो फिर क्या करता है, प्लांट्स उसकी वजह से ही सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, और वो फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। ठीक है, सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए क्या होता है, सॉइल है। सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो प्लांट का जो रूट होता है उससे वो क्या करता है, सॉइल उसको होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखने के कारण ही प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, फिर है हैबिटेट फॉर मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, चलो पहले हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट मीन्स जहाँ पे कोई जो है इंसेक्ट हो गया, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो जहाँ पे रहते हैं उसके रहने की जगह को क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ठीक, फॉर मैनी इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं हम, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये अर्थवॉर्म्स, एंड्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट, रोडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कुछ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। और अगर हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है अर्थवॉर्म्स, एंड्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स। मैं MICRO बोल रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे, इसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसे बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है थर्ड, क्या है, स्टोरेज एंड फिल्टरेशन सिस्टम फॉर सरफेस वाटर।
ये क्या होता है? सॉइल्स स्टोर एंड फिल्टर वाटर फ्रॉम डस्ट, केमिकल्स एंड अदर कंटामिनेंट्स एट इट्स मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल, दस प्रोवाइड्स प्लांट्स विथ क्लीन अनपॉल्यूटेड वाटर नीडेड फॉर ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉइल में प्लांट्स लगाते हैं और उसे हम क्या देते हैं, क्या प्लांट्स लगाते हैं और उसके ऊपर बाद फिर हम उससे पानी देते हैं। पानी जब हम देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉइल के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो धीरे धीरे नीचे की सॉइल के लेयर्स में जाता है और क्या करता है, वो जो सॉइल होता है इन पानी जो वाटर्स होते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम करता है, फ़िल्टर होते जाता है। जैसे हम अगर कुछ मिट्टी डला हुआ पानी या फिर कुछ कचरा जो रहता है वो पानी अगर हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल जो है वो जो गंदगी होती है उसको अपने ऊपर ही फ़िल्टर कर लेता है और नीचे क्या होता है, अनपॉल्यूटेड वाटर जाता है। अनपॉल्यूटेड वाटर जाने की वजह से ही वो जो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को मिलता है और जिसके कारण प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। उन्हें डस्ट वाला केमिकल वाला वाटर नहीं मिलता, उन्हें फिल्ट्रेट वाटर मिलता है। किसकी वजह से? सॉइल की वजह से। फिर है सॉइल एक्ट्स एज एन इंजीनियरिंग मीडियम। जो सॉइल है वो इंजीनियरिंग मीडियम की तरह काम करता है। इंजीनियरिंग मीडियम की तरह क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? रोड्स, होम्स, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मीडियम में भी ये यूज़ होता है। ये देखो, ये देखो, ये सॉइल के क्या हैं, लेयर्स है। इस पिक्चर में सॉइल के लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर प्लांट्स है, फिर बीच में ब्लैक लेयर है, उसके नीचे रूट्स गया है, फिर रॉक्स हैं, ये सारी लेयर्स है। और इधर सॉइल ये जो है रोड बनाने के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। फिर यहाँ रोड बनाने के लिए क्या होता है, सॉइल का यूज़ किया जाता है। उसे मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉइल का बनना, सॉइल कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। देखो, इस डायग्राम में क्या है, एक बड़ा पत्थर है। फर्स्ट में क्या है, बड़ा पत्थर है। इस बड़े पत्थर में क्या आया, क्रैक्स आया। जब क्रैक्स आया तो वो क्या होने लगा, टूटने लगा। ये देखो, ये थोड़े बड़े बड़े में टूटने लगा। फिर ये बड़ा जो रॉक्स है वो उससे छोटे भाग में टूटा और ये फिर है और ज़्यादा छोटे भाग में टूट गया और ये टूट करके क्या बनाया, सॉइल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन है, क्या चीज़ें हैं। Soil is formed when rocks break down into smaller particles by the action of rainwater, winds, ice, plant roots, temperature and climatic condition of a place. This process is called as weathering of rocks. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, जब जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। किसके एक्शन से, रेन वाटर की वजह से, विंड्स हवा की वजह से, आइस की वजह से, प्लांट रूट्स की वजह से, टेम्परेचर और उस प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण क्या होने लगता है, वो जो रॉक्स है वो ब्रेक होने लगता है। ब्रेक होने और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है और इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूज रॉक। मतलब कि ये 1000 ईयर्स बीत जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, और ये जो रॉक्स, जो बड़े रॉक्स हैं जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं, पार्टिकल्स में टूटते हैं और सॉइल बनता है, तो ये बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पेरेंट रॉक। ठीक, चलो अब नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल।
सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल में कि सॉइल जो है वो कितने लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और इससे जो लेयर्स होते हैं उस लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स। ये देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो अलग अलग लेयर्स में क्या है, सॉइल डिवाइडेड है। सो अलग अलग लेयर्स में दिख रहा है, कोई ब्राउन कलर, येलो कलर और जो है डार्क ब्राउन कलर, इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सॉइल के क्या है, लेयर्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। जो सॉइल होता है, सॉइल क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइडेड रहता है और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है उसे ए हॉरिजॉन, सेकेंड लेयर को बी हॉरिजॉन, थर्ड लेयर को सी हॉरिजॉन और लास्ट वाला जो लेयर है उसे बेडरॉक बोला जाता है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें हमें सॉइल के डिफरेंट लेयर्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और ये जो लेयर्स होते हैं वो टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में और केमिकल कंपोजिशन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये सारे लेयर्स के कलर, टेक्सचर और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, इसकी गहराई, डेप्थ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल मैंने बताया कि ये सॉइल प्रोफाइल में ए हॉरिजॉन होता है, बी हॉरिजॉन होता है, सी हॉरिजॉन और बेडरॉक। ये क्या है, इसके 4 लेयर्स है। ठीक, अब आगे क्या है, फर्स्ट है टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ए हॉरिजॉन ये जो है, ये इसे टॉप सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसे अपर मोस्ट हॉरिजॉन कहा जाता है। और ये कलर क्या होता है, डार्क कलर का होता है, इसमें बहुत सारे ह्यूमस होते हैं। Humus means the organic component of soil formed by the decomposition of plants and animal remains by soil organisms and minerals। ठीक है, ये जो लेयर है वो ह्यूमस और मिनरल से क्या भरा हुआ रहता है। ह्यूमस मीन्स कि देखो, ह्यूमस का मतलब ये होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स, जब प्लांट्स के पार्ट्स जैसे लीफ, रूट और उसके जो ब्रांचेस है वो गिर जाते हैं नीचे, और एनिमल्स जो